हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में रेलवे एनटीपीसी के लिए जीके जीएस और करंट अफेयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, जो कि आपके रेलवे एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न होंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिए। आपको बता दें कि आपको एक प्रश्न का 4 ऑप्शन दिए जाएगा, जिसमें कि आप लोगों को सही ऑप्शन का चूज करना है और आप लोगों को साथ साथ में बताते चलना है कि कौन से ऑप्शन का सही आंसर है। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के पहले सिग्नेचर ब्रिज का उद्घाटन किया गया। तो दोस्तों, अब सबसे पहले तो रिलेट कर लें कि ये करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है और सिग्नेचर ब्रिज जो है ये दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया है। और किसके द्वारा? तो दोस्तों, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अरविंद केजरीवाल के द्वारा सिग्नेचर ब्रिज, जो कि भारत का पहला है और इसका उद्घाटन दिल्ली में किया गया है। अगला क्वेश्चन कहता है, प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर देश में भारतीय राष्ट्रीय सिनेमा संग्रहालय का उद्घाटन किया। तो दोस्तों, बात करें हम भारतीय राष्ट्रीय सिनेमा संग्रहालय का, तो ये हाल ही में मोदी सरकार के द्वारा मुंबई में इसका उद्घाटन किया गया था। कहां पे? मुंबई में। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ब्राउन तितलियों की खोज हेतु कंचनजंगा पार्क सुर्खियों में रहा। ठीक है, और यह किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, अगर बात करें कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क, तो ये आपका सिक्किम राज्य में स्थित है और यह हाल ही में ब्राउन तितलियों की खोज के लिए प्रसिद्ध हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, प्रत्येक वर्ष मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, फटाफट से अपना कमेंट में आंसर करेंगे कि प्रत्येक वर्ष मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों, ये 25 जनवरी को हर एक वर्ष मनाया जाता है और इसका एक ही मकसद होता है कि कोई भी मतदाता छूटने ना पाए, वो अपना मत का अधिकार जो है वो दे। ठीक है, तो इसके रिलेटेड ये 25 जनवरी को हर एक वर्ष ये मनाया जाता है। अगला है, हाल ही में किसे रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों, ये भी करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है और ये हाल ही में रवीश कुमार को इससे सम्मानित किया गया है। और दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि रवीश कुमार जो है ये एनडीटीवी के संवाददाता हैं। ठीक है, जिनको रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, राष्ट्रीय प्राधिकरण के चेयरपर्सन की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों, चेयरपर्सन की अगर बात करें तो ये राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपकी पूरी मदद की जाएगी। नेक्स्ट है, भारत में गरम दली आंदोलन के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो दोस्तों, गरम दली आंदोलन जो है ये इनके पिता के रूप में बाल गंगाधर तिलक को जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसे भी याद करेंगे अच्छे से, क्योंकि ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, मुख्य सत्कर्ता आयुक्त, जिसे हम लोग सीबीसी भी कहते हैं, इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों, अगर बात करें हम मुख्य सत्कर्ता आयुक्त यानी सीबीसी की नियुक्ति, तो ये भी आपके भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है। तो दोस्तों, इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है, भारत के पार्लियामेंट का उद्घाटन कब किया गया? तो दोस्तों, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है, जो कि आपके रेलवे एग्जाम में पूछने के चांसेस हैं कि भारत के पार्लियामेंट का उद्घाटन जो है ये 1927 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया? 1927 ईस्वी में। नेक्स्ट, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था? तो दोस्तों, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र जो है ये तक्षशिला था। कौन सा था? तक्षशिला। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके शासनकाल में भारत में जो है प्रथम चीनी यात्री फाहियान आया था? तो दोस्तों, अगर बात करें हम फाहियान, तो ये आपके चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत पर आया था। ठीक है, तो इसे भी याद रखेंगे और आप लोगों को कमेंट में बताना है कि हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था। तो इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट से आंसर कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? तो दोस्तों, जब हर्षवर्धन यहाँ पे शासन कर रहे थे तो उस टाइम कन्नौज जो शहर था ये सबसे महत्वपूर्ण शहरों में से एक शहर था। ठीक है, तो इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों, अगर बात करें पंजाब केसरी की, तो ये लाला लाजपत राय ये इसके नाम जो हैं विख्यात हैं, पंजाब केसरी के नाम से। तो इसे भी याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया? तो
तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिल्ली चलो का नारा दिया गया था और यह नारा सिंगापुर सिटी में दिया गया था। और कब दिया गया? तो ये 1943 ईस्वी में। ठीक है, तो इसे इतने सारे फैक्ट को याद रखना है आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक चमकने वाला ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि सबसे अधिक चमकने वाला ग्रह ये शुक्र ग्रह होता है, जिसे हम लोग भोर का तारा भी कहते हैं। नेक्स्ट, मानसून किस भाषा का शब्द है? तो दोस्तों मानसून 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने, 4 भाषाओं का यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है। तो मानसून अगर बात करें तो ये आपका अरबी भाषा से रिलेट करता है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? तो दोस्तों अगर बात करें नर्मदा नदी का, तो ये अधिकांश जो है राजस्थान राज्य में बहता है। कौन से राज्य में? राजस्थान राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। कौन सा महासागर? प्रशांत महासागर। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीराकुंड परियोजना किस नदी के जल प्रवाह को नियंत्रित करता है? तो दोस्तों हीराकुंड परियोजना जो है ये आपके महानदी, कौन से नदी? महानदी जल प्रवाह के नियंत्रित करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में आंसर इसका बताना है। देखते हैं कितने कैंडिडेट इसका सही और सटीक आंसर करते हैं। कार्बन क्या है? तो दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि कार्बन कैसी धातु होती है। चलिए फटाफट से कीजिए। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को उम्मीद करूंगा आप लोगों ने लाइक कर दिया होगा और इस वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं दूसरी वीडियो में।